हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम हमारे क्रैश कोर्स सीरीज में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्चुअली ट्रू इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ एक चैप्टर है। सस्पेंस बोले तो काफी कंफ्यूजन होता है इस स्टोरी में कई बार, और स्टूडेंट्स को खासा दिक्कत होती है कि कैसे, कब, कहाँ, क्या हुआ। तो अगर इस तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी है, सो डोंट वरी, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर वर्चुअली ट्रू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर वर्चुअली ट्रू, जिसे लिखा है पॉल स्टीवर्ट ने। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो चैप्टर्स हों या फिर राइटिंग स्किल्स हों, आप अगर गौर करें तो पूरा जो वीडियो होता है मेरा उस टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। मतलब अगर मैं कोई जोक भी क्रैक कर रही हूँ तो उस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन से ही जुड़ा हुआ जोक होता है वो, और इधर उधर की और कोई बात होती नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चों में इतना पेशेंस नहीं रहता है, वो जल्दी जल्दी वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को स्किप कर देते हैं। प्लीज स्किप मत करिए, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन इस टाइम पे आपके लिए बहुत जरूरी होती है। ऑल्दो मैं वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ, वो सेगमेंट भी रखा है, पर जरूरी नहीं है कि वो 3 क्वेश्चंस जो मैंने बता दिए बस वो फिक्स हो गए। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत सारे हर पैराग्राफ पर, हर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, उस पर क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। तो कभी भी ये मत सोचिए अच्छा हाँ ये तो हमको समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया, अब इसके अलावा, इस एक्सप्लेनेशन के अलावा मैम जो बोल रही हो तो अपन वी कैन स्किप इट। नो, प्लीज ऐसा मत करें। हमेशा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुने। फिर उस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर लिखने में। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो अब ये बात समझाते हुए हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले सीखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी ये होता क्या है। यानी जो वर्चुअली ट्रू, ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, बेसिकली वो होता क्या है। वर्चुअल का मतलब हुआ या तो डिजिटल, या फिर एक ऐसी दुनिया जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जहां हम फिजिकली जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी दुनिया में होने का पूरी तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग्स जो होती है या जो वर्चुअल गेम्स होते हैं, वो यही एक्सपीरियंस आपको देते हैं, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां पर आप ऑल्दो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हो, लेकिन उस दुनिया का पूरा इंजॉयमेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, कि आप एज इफ कि आप उस दुनिया में हो। अब अगर आप ये फोटोग्राफ देखो, ये जो पिक्चर लगी हुई है एक लड़के की, जिसके हाथ में एक कीबोर्ड है या रिमोट कह लीजिए इसको, और जिसने ये हेडसेट पहना हुआ है, इस हेडसेट को वर्चुअल गॉगल्स भी कहा जाता है। तो इस वर्चुअल गॉगल्स में एक तरीके का टीवी जैसा ही चल रहा होता है, जहां पर आपके सामने एक पूरा सीन होता है, और उस सीन के अंदर क्या होता है कि आप एक प्लेयर होते हो। तो कुछ प्लेयर्स तो होते हैं जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, और कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें खुद आप खेल रहे होते हो। आप उन कैरेक्टर्स को, आप उन प्लेयर्स को ऑपरेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो कई बार एक सिंगल गेम में इस तरीके के मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं जिसे कोई इंसान ऑपरेट कर रहा होता है। बाकी के सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। ऐसे ही एक गेम में, इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे ही गेम को खेलते समय 2 लड़कों की मुलाकात हो जाती है। एक का नाम होता है माइकल और दूसरे का नाम होता है सेबेस्टियन शुल्स। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं मैम इसमें तो क्या ही ज्यादा कोई सस्पेंस तो है नहीं, इनफैक्ट हम डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने वो गेम्स खेले भी हुए हैं, तो उसका क्या यहाँ पे मतलब आप क्यों समझा रहे हो। क्योंकि एक तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी पता होता है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, उनके लिए मैं समझा रही हूँ। एक यहाँ पर सस्पेंस ये नहीं है कि माइकल और सेबेस्टियन शुल्स उस गेम के अंदर मिलते हैं। जो सस्पेंस है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, शुरुआत कैसे होती है इस चैप्टर की, कि जो माइकल होता है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है और उसके सामने एक लेडी बैठी होती है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ होता है, और उस आर्टिकल के साथ एक फोटोग्राफ भी होती है। ये फोटोग्राफ जिस लड़के की होती है वो होता है सेबेस्टियन शुल्स।
वही लड़का जिसके साथ माइकल गेम्स खेल रहा था। और जो आर्टिकल लिखा होता है सेबेस्टियन के बारे में वो ये था कि इतने महीने कोमा में रहने के बावजूद ये बच्चा, क्योंकि वो सिर्फ 14 ईयर्स का होता है, कि ये बच्चा इतने महीने में कोमा में रहने के बावजूद कोमा से बाहर आ गया, जो कि किसी मिराकल से कम नहीं था। तो यहाँ पर माइकल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जिस टाइम पीरियड की बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर, कि जिस टाइम पीरियड में सेबेस्टियन कोमा में था, उस समय तो सेबेस्टियन मेरे साथ गेम्स के अंदर खेला करता था। तो दिस इज द सस्पेंस कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि वो सेबेस्टियन जो ऑलरेडी कोमा में था, वो मेरे साथ गेम कैसे खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई और हो, सेबेस्टियन के नाम से खेल रहा हो? तो ये कुछ कंफ्यूजन्स यहाँ पर माइकल के दिमाग में आ जाते हैं। चूंकि सेबेस्टियन की फोटोग्राफ भी न्यूज़पेपर में छपी होती है और सेबेस्टियन ने अपनी एक फोटोग्राफ भी माइकल को फैक्स की हुई होती है। तो यहाँ पर माइकल को पता है कि भाई चेहरा तो उसी का ही है, फोटोग्राफ तो सेबेस्टियन की है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसकी क्लैरिटी हमें आगे मिलेगी। तो आगे देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर चलते हैं फ्लैशबैक्स में। माइकल जो है वो फ्लैशबैक में जाता है, उस समय को ध्यान करता है जब वो एक्चुअल में सेबेस्टियन के साथ गेम्स खेलता था। तो क्या होता है कि माइकल जो है अपने फादर के साथ एक साइंस फेयर के अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारी चीजें खरीद कर लेकर आते हैं वो, जैसे कुछ डिवाइसेस खरीद कर लेकर आते हैं, साइको ड्राइव गेम्स विद अ वर्चुअल रियलिटी, वाइजर एंड ग्लव, ये सब खरीद कर लाते हैं। साइको ड्राइव गेम्स कौन से होते हैं? ये वो गेम्स होते हैं जिन्हें आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी सोच के हिसाब से ऑपरेट करते हो, कि जिस तरीके से आप सोचोगे आपका प्लेयर भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, उसी तरीके से एक्शंस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ गेम्स जो है वो इस फेयर से खरीद कर लेकर आते हैं। जो पहला गेम माइकल खेलना शुरू करता है वो होता है वाइल्ड वेस्ट। इस गेम के अंदर माइकल एक शेरिफ या पुलिस कह सकते हैं, पुलिस वाला होता है और उसको बचना होता है, वहां पर जितने भी गुंडे मवाली होते हैं उनको मारना होता है। तो वो ये गेम खेल ही रहा होता है, इतने में उसके सामने एक और प्लेयर आ जाता है, और वो प्लेयर जो है बाकी के प्लेयर्स से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा होता है। वो अलग बिहेवियर से ही माइकल को समझ में आ जाता है कि ये जो नया प्लेयर आया है ना, वो प्लेयर कोई कंप्यूटर जनरेटेड प्लेयर नहीं है, इनफैक्ट ये भी कोई इंसान ही हैंडल कर रहा है। और ये प्लेयर भी, जो दूसरा प्लेयर होता है, वो भी एक शेरिफ ही होता है। शेरिफ मैंने बताया पुलिस वाला। तो ये दोनों गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन ये जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, जो शेरिफ होता है, जो दूसरा वाला शेरिफ होता है, उसको गोली लग जाती है, वो मर जाता है। और सिंस वो मर जाता है तो गेम ओवर हो जाता है। गेम ओवर होने के बाद उसी गेम में एक फैक्सिंग मशीन जैसी एक डिवाइस होती है, तो ट्रे पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज क्या होता है? एज द नरेटर टुक आउट हिज वाइजर ही नोटिस्ड अ पीस ऑफ पेपर ऑन द ट्रे। इट कैरीड अ पिक्चर ऑफ द सेकंड शेरिफ। जो दूसरा शेरिफ या दूसरा प्लेयर था उसकी फोटोग्राफ लगी होती है, और ये फोटोग्राफ किसकी होती है? सेबेस्टियन शुल्स की। और मैसेज क्या लिखा होता है? आई एम स्टक, प्लीज हेल्प टू रिट्रीव मी, ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट। ड्रैगन क्वेस्ट भी एक गेम का ही नाम है। और सेबेस्टियन शुल्स ने क्या लिखा है, देखो आगे मैसेज के आगे अपना नाम भी लिखकर छोड़ा उसने, सेबेस्टियन शुल्स। तो सेबेस्टियन क्या बोलता है कि आओ और मुझे बचाओ, मैं ड्रैगन क्वेस्ट ट्राई करो, इस गेम को ट्राई करो, मैं वहां पर फंसा हुआ हूं, तो मुझे वहां पर जाके छुड़ाओ। तो अगले दिन हमारा जो माइकल है वो कहाँ चला जाता है? ड्रैगन क्वेस्ट खेलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर एक प्रिंसेस होती है, उसे बचाना होता है। जो टास्क दिया जाता है ना गेम्स में, तो टास्क ये होता है कि एक प्रिंसेस को बचाना होता है, और ड्रैगन का जो ट्रेजर होता है उस ट्रेजर को भी चुरा लेना होता है। ठीक है, तो जैसे ही माइकल प्रिंसेस को बचाने वाला ही होता है, इतने में ही बैकग्राउंड में एक और आवाज आती है, और ये आवाज होती है सेबेस्टियन की। और सेबेस्टियन कहता है कि उस प्रिंसेस को जाने दे, मेरे को बचा। तो ऐसा ही करता है माइकल, सेबेस्टियन का जो कैरेक्टर या प्लेयर होता है उसे बचाने में लग जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं बचा पाता, और जो ड्रैगन होता है वो सेबेस्टियन के प्लेयर को मार डालता है। ये भी गेम ओवर हो जाता है। और उसके बाद फिर से ट्रे पर एक मैसेज आता है। इस बार क्या मैसेज आता है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज आई विल हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, ट्राई जेल ब्रेक, आई थिंक इट माइट वर्क। यहाँ पर ये है कि जेल ब्रेक ये वाली गेम में ट्राई करो और आके मुझे बचाओ, क्योंकि अगर इस बार भी तुम मुझे नहीं बचा पाए ना, मतलब थर्ड चांस में भी अगर तुम मुझे नहीं बचाए ना, तो शायद मैं लाइफ टाइम के लिए यहीं पर ही अटक के रह जाऊंगा, मतलब इस गेमिंग की दुनिया में ही अटक कर रह जाऊंगा, बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। अब अगले दिन क्या होता है? हमारा माइकल सीधा जाता है जेल ब्रेक खेलने के लिए। अब माइकल क्या करता है?
हर नए गेम को स्टार्ट करने से पहले उस गेम के रूल्स भी पढ़ता है और टास्क क्या है भाई कि इसमें मुझे किसे बचाना है, क्या करना है, उस टास्क के बारे में भी पढ़ता है। लेकिन इस बार जेल ब्रेक में जाने से पहले उसे कोई टास्क वास्क पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है उसे सीधा सेबेस्टियन को बचाने के लिए ही जाना है। अब गेम में वो पहचानेगा कैसे कि कौन सा वाला प्लेयर सेबेस्टियन है? या तो सेबेस्टियन खुद बोलो कि मुझे बचाए, है ना, वरना वो कैसे पहचानेगा? कोई आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है। तो सेबेस्टियन का वो इस बार प्रिजनर होता है, और उसका जो प्रिजनर नंबर होता है वो होता है 02478। अगर हो सके तो इसको याद भी कर लेना, अगर आंसर में लिखेंगे तो बहुत अप्रोप्रिएट बनेगा। तो 02478 ये होता है सेबेस्टियन का प्रिजनर नंबर। अब वो स्वाइप कार्ड भी होता है हमारे माइकल के पास, तो किसी तरीके से उस जेल से सेबेस्टियन को बचा लेता है। और भागते भागते ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, एक बिल्डिंग की छत पर। वहां पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला होता है, और सेबेस्टियन और माइकल को उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना होता है, और हेलीकॉप्टर में बैठते ही वो बच जाएंगे और गेम ओवर हो जाएगा और ये लोग जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जिस मोमेंट वो हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं उसी मोमेंट एक ब्लास्ट होता है और सेबेस्टियन उसमें मर जाता है। इस बार माइकल वेट करता है कि कोई मैसेज आएगा सेबेस्टियन से, लेकिन इस बार कोई भी मैसेज नहीं आता है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तो माइकल को फॉर अ सेकंड तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेबेस्टियन इस बार परमानेंट ही मर गया, और इस गेम में एक्चुअल में हमेशा के लिए अटक कर रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। वो बस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ रहता था। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसको फिर से एक मैसेज आता है सेबेस्टियन का। इस बार क्या मैसेज होता है, can we have last one try? Helicopter was not a good idea. Here's got to be some accident. Try war zone. If this does not work, I won't bother you again. Cheers, Seb. Seb सेबेस्टियन का ही निकनेम। अब यहाँ पर सेबेस्टियन कुछ दिनों तक तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इनफैक्ट जो थर्ड गेम होता है जेल ब्रेक, उस जेल ब्रेक के बाद भी वो कोई मैसेज नहीं करता है। कई दिनों तक सेबेस्टियन की कोई खबर नहीं होती है, और जब कुछ दिनों बाद अचानक से सेबेस्टियन का ऐसे मैसेज आता है, तो इस बार फुल डेडिकेशन के साथ हमारा माइकल लग जाता है कि इस बार तो मैं उसको बचा कर ही रहूंगा। और इस बार जिस फोर्थ गेम में वो लोग जाते हैं वो गेम का नाम है वॉर जोन। इन सभी गेम्स के नाम को आपको याद भी रखना है बच्चा, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से वाले गेम में उसको बचा लिया था, कौन से नंबर वाले गेम में ये हुआ था, वो हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो हर गेम का नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो जब वॉर जोन में ये लोग जाते हैं तो मजे की बात ये होती है कि इस बार माइकल जो है सेबेस्टियन को बचाने में कामयाब हो जाता है। और ये पता कब चलता है उसको, जब एंड हो रहा होता है ना गेम, उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के अंदर हर तरफ धुआं 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 होता है, और माइकल को समझ नहीं आता कि हम जीते हैं, मर गए हैं, गेम में हुआ क्या है, समझ नहीं आता। बट देन दे सी कि जो मैसेज लिखा हुआ आता है कि यू वन दिस टाइम, और ट्रे पर एक मैसेज आता है कि इतने पॉइंट्स आप लोगों ने जीत लिए हैं। तो कितने पॉइंट्स जीते होते हैं उन्होंने, 4 करोड़ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स उन लोगों ने जीत लिए होते हैं। तो माइकल यहाँ खुश हो जाता है कि चलो हमने गेम जीत लिया, और फाइनली मैंने सेबेस्टियन को जो है वो बचा लिया। अब यहाँ पर फ्लैशबैक्स खत्म हो जाते हैं। माइकल जो सेबेस्टियन के बारे में सोच रहा होता है ना कि सेबेस्टियन से मुलाकात कैसे हुई थी, हो जाती है। नाउ बैक टू प्रेजेंट, फिर से आज की दिन में वो आ जाता है। आज का दिन कौन सा है, जब माइकल सेबेस्टियन की न्यूज पेपर में पढ़ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या देखता है, the narrator got out of the train and surfed the net and found out about the accident. At the time of accident, Sebastian was using his laptop to play one of the Psycho Drive games that the narrator had bought. अब यहाँ क्या होता है, ये पॉइंट्स है जहां पे कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा बच्चों को, तो ये ध्यान से सुन लेना। होता क्या है कि सबसे पहले घर आकर माइकल ऑनलाइन सर्च करता है कि भैया समस्या क्या है, ये सेबेस्टियन के साथ हुआ क्या। तो वो ऑनलाइन उसके बारे में जो भी डिटेल्स पता चलती हैं वो ये कि सेबेस्टियन अपनी फैमिली के साथ कार में बैठ के कहीं जा रहा था, और उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस समय जो है सेबेस्टियन अपने लैपटॉप पर साइको ड्राइव गेम खेल रहा था। साइको ड्राइव गेम्स जो मैंने आपको बताया था, ऐसे गेम्स जहां आप कैरेक्टर्स को अपने दिमाग से ऑपरेट कर सकते हो, कैरेक्टर्स या प्लेयर्स अपने दिमाग से ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ तभी
जो मेमोरी है सेबेस्टियन की वो उस गेम के अंदर ही अटक कर रह गई, और ये जो सेबेस्टियन की मेमोरी होती है वो मेमोरी उस गेम को खेल रही होती है। तो जो रियल सेबेस्टियन है उसे भी पता होता है कि मेरी मेमोरी क्या कर रही है, क्योंकि वो तो अपनी मेमोरी से कनेक्टेड है ही ना। ऑल्दो इस समय सेबेस्टियन कोमा में है, लेकिन उसका ब्रेन एक्टिव है, और सिंस उसका ब्रेन एक्टिव है और उसका ब्रेन की मेमोरी गेम में अटकी हुई है, तो इस तरीके से वो अपने कैरेक्टर को ऑपरेट कर पाता था। तो ये तरीका था जिससे सेबेस्टियन वो गेम्स को खेल पाता था, और सेबेस्टियन को ये लग रहा था कि अगर मुझे इस गेम में जहां पर मेरी मेमोरी अटकी हुई है, अगर इस गेम से मुझे कोई बचा ले, अगर मुझे कोई सेव कर ले, तो शायद मैं रियल वर्ल्ड में भी बच जाऊंगा। इस तरीके का सेबेस्टियन का एक ख्याल हो गया था, और इसीलिए वो बार बार माइकल को मैसेजेस करता रहता था कि मुझे आके बचा लो, मुझे आके बचा लो। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आप ध्यान दें। एक तो ये कि सेबेस्टियन सिर्फ माइकल से ही क्यों कह रहा था कि उसे आकर बचा लीजिए, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर ही सेबेस्टियन की मेमोरी फिक्स हो गई थी? तो दूसरे पॉइंट का आंसर पहले दे देती हूँ कि एक तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर ही उसकी मेमोरी फिक्स हो गई थी। इनफैक्ट साइको ड्राइव, वो जो ड्राइव होती है उसमें बहुत सारे मल्टीपल गेम्स होते हैं, तो उन सभी के अंदर उसकी मेमोरी एक्टिव थी। तो किसी में से भी अगर उसे बचा लिया जाएगा तो सेबेस्टियन को ये लग रहा था कि वो रियल लाइफ में भी बच जाएगा, और ऐसा होता भी है, वो बच जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का तो आंसर ये हो गया। जो पहला वाला पॉइंट था कि सिर्फ माइकल को ही वो मैसेजेस भेजा करता था, क्या दूसरे लोगों को भी क्या वो भेजा करता था उसे बचाने के लिए? जी नहीं, सेबेस्टियन सिर्फ और सिर्फ माइकल को ही मैसेजेस भेजा करता था। ऐसा क्यों? बाकी लोगों को क्यों नहीं भेजता था? क्योंकि ये जो मेमोरी थी सेबेस्टियन की, वो एक पर्टिकुलर साइको ड्राइव गेम के अंदर जाके अटक गई थी, और ये पर्टिकुलर साइको गेम जो है, वो पर्टिकुलर साइको गेम ही हमारे माइकल ने खरीदा था। इसलिए इस टाइम पर ये गेम हमारे माइकल के पास था, और सिर्फ माइकल ही सेबेस्टियन को बचा सकता था उन गेम्स के अंदर। अब अगर आप सोच रहे हो कि वो गेम यहाँ पर माइकल के पास पहुंचा कैसे, तो ऐसे कि जब सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हो गया था, ये सब लोग, इसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स भी जब हॉस्पिटल में ही थे, तो पीछे से उनके घर में चोरी हो गई, और उस चोरी के अंदर ये जो गेम था सेबेस्टियन का, वो भी चोरी हो गया। और वो चोरी का माल अलग अलग जगह, अलग अलग दुकानों पर बेच दिया जाता है, राइट? कम पैसे में बेच दिया जाता है, और वो कम पैसे में बिका हुआ माल फिर अलग अलग जगह आगे बिकता है। तो ये कुछ साइंस फेयर्स में भी बिकता है, एग्जीबिशंस में भी बिकता है। तो ध्यान आया? अपने पापा के साथ माइकल वन ऑफ द साइंस फेयर्स में से ही ये साइको ड्राइव गेम लेकर आया था। तो ये वही साइको ड्राइव गेम था जो माइकल ने अपने पापा के साथ जाके साइंस फेयर से खरीदा था, और ये कोइंसिडेंटली या कह सकते हैं लकीली वही गेम निकला जो सेबेस्टियन वाला गेम था, और वो जो चोरी हो गया था। तो जैसे ही माइकल सेबेस्टियन के कैरेक्टर को गेम में बचा लेता है, वैसे ही रियल लाइफ में भी सेबेस्टियन कोमा से बाहर आ जाता है, और जैसे ही वो कोमा से बाहर आता है उसके बारे में न्यूज आर्टिकल छप जाते हैं, और तब हमारे माइकल को पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। अब जब सेबेस्टियन ठीक है और उसकी हेल्थ अब स्टेबल है, तो यहाँ सेबेस्टियन की मेमोरी नहीं, सेबेस्टियन माइकल को एक मैसेज लिखता है, और वो क्या मैसेज होता है? डियर माइकल, थैंक यू, आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड बट यू सेव्ड माय लाइफ, लेट्स मीट अप सून, चीयर्स, सेप, प्लीज कीप द गेम्स, यू हैव अर्न्ड देम। अब एक्चुअल में माइकल जिस गेम पर खेल रहा था वो गेम एक्चुअल में सेबेस्टियन के थी, वो तो चोरी हुआ माल पहुंचा था ना माइकल के पास। तो लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन जो मैसेज यहाँ ड्रॉप करता है माइकल के लिए, वो ये है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। मुझे भी नहीं पता ये हुआ कैसे, मतलब मेरे भी समझ के एकदम बाहर है कि ये चीज हुई कैसे, कि मेरी मेमोरी किस तरीके से गेम में अटक गई, तुमने उस मेमोरी को बचाया, और इसलिए मैं रियल लाइफ में भी बच गया और कोमा से बाहर आ गया। पता नहीं ये कैसे हुआ, बट ये मिरेकल एक ऐसा मिरेकल है कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ बच गई है। और ये जो गेम्स तुम्हारे पास है, तुम ही अपने पास रखो इन गेम्स को, क्योंकि तुमने इन्हें अर्न किया है और तुम इन गेम्स के लायक हो। This was a real and direct message from Sebastian. The narrator had undergone an experience that had proved to be virtually true. कि although virtual था, virtual world ऐसा ही होगा ना जो एक्चुअल में नकली है, लेकिन ये नकली दुनिया भी
यहाँ पर हमारे नरेटर के लिए एक असली एक्सपीरियंस बन गई, एक ऐसा एक्सपीरियंस बन गई जहां उसने एक्चुअल में किसी इंसान की लाइफ सचमुच में बचा ली। भाई कैरेक्टर मर जाता है, लेकिन जो इंसान उस कैरेक्टर को खेल रहा होता है वो इंसान थोड़ी मर जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही कैरेक्टर को बचा के माइकल ने सचमुच में एक इंसान को रियल लाइफ में बचा लिया था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है वर्चुअली ट्रू। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि ये जो टाइटल है वो किस तरह से इस चैप्टर के लिए एक एप्ट टाइटल है, तब आप उसे भी बता सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर सेबेस्टियन ने डायरेक्ट मैसेज जो भेजा है, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या हुआ होगा, क्या सच में माइकल और सेबेस्टियन मिले होंगे। तो आपको इसके लिए हाँ ही लिखना है कि हाँ, ये लोग जरूर फ्यूचर में मिले होंगे और अच्छे फ्रेंड्स भी बने होंगे। इनफैक्ट ये दोनों का एक इमोशनल कनेक्ट भी बना होगा, क्योंकि गेम्स के थ्रू ये एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जुड़े, और माइकल ने जो लाइफ बचाई सेबेस्टियन की, इस वजह से इनका जो बॉन्ड है हो सकता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बेटा, आई एम श्योर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है, व्हाई डिड द न्यूज अबाउट सेबेस्टियन शुल्स शॉक माइकल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जो सेबेस्टियन शुल्स की जो न्यूज है माइकल को क्यों शॉक कर देती है, क्योंकि माइकल सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस इंसान के साथ मैं गेम्स खेल रहा हूँ वो इंसान एक्चुअल में कोमा में है और सिर्फ उसकी मेमोरी है जो मेरे साथ गेम खेल रही है। ठीक है, इसीलिए ही वाज सो शॉक्ड। नेक्स्ट इज, हाउ वाज शुल्स फाइनली रेस्क्यूड बाय माइकल। शुल्स को जो माइकल ने बचाया तो शुल्स कैसे बच पाया। अगेन जो मेमोरी थी सेबेस्टियन की, वो उस गेम में अटकी हुई थी। इन वन ऑफ द गेम्स विच नेम्ड वॉरजोन, वॉरजोन के अंदर जब माइकल ने सेबेस्टियन के कैरेक्टर को बचा लिया तो सेबेस्टियन की मेमोरी रिट्रीव हो गई और सेबेस्टियन रियल लाइफ में भी कोमा से बाहर आ गया और इसीलिए ये जिंदा बच गया। और माइकल ने उस टाइम पे जैकपॉट हिट किया था, रिमेंबर 4 पॉइंट्स जीते थे। तो इसीलिए जो है सेबेस्टियन बच गया और माइकल उसे बचा पाया, राइट। तो दीज आर द टू मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चंस में या कहीं पर भी आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को लेकर अगर डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लेंगे। यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है एंड आई एम श्योर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। राइट स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।